Dear students, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the combinations of cells, in which we shall discuss about the series combination and parallel combination. And dear students, if you do not subscribe the channel, then subscribe the channel and like the bell, like the video and push the bell icon. Part 12, this contains mixed grouping of cells and how can we obtain the maximum current in series and parallel combinations. First of all, we shall discuss about the maximum current in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट हमें बताना है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो सेल से जो है करंट का फ्लो नहीं होगा। और जबकि हमारा टॉपिक है मैक्सिमम करंट, तो करंट मिलेगा ही नहीं। सपोज कर लिया जाए इनके जो EMFs हैं E हैं और रेजिस्टेंस R हैं, ये N सेल्स हैं, N आइडेंटिकल सेल हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर ये टोटल n सेल लगे हुए हैं, क्लियर है। तो अब हमारे पास सबसे पहले सीरीज में लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा देख लिया जाए। E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है n इंटू ई होता है। अगर सारे सेल आइडेंटिकल हों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट EMF हमारे पास हो जाएगा n इंटू ई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n इंटू आर। ये हो गया n इंटू आर। अब हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, total resistance in the circuit, सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। देखिए कैसे, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये हमारा स्मॉल r है और ये सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जिनका इक्विवेलेंट आ चुका है n इंटू आर। तो ये सब सीरीज में, क्योंकि इन सब में एक ही करंट फ्लो होगा, कोई और अदर पाथ है नहीं, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हमारा होता है R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये हमारा पूरा हो गया। अब यदि हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू होता है EMF अपान, यानी कि E इक्विवेलेंट अपान R प्लस N इंटू आर, और E इक्विवेलेंट का वैल्यू है N इंटू ई। यहाँ हो जाएगा R प्लस एन आर। और हम चाहते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, I इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा E इक्विवेलेंट का वैल्यू है N ई अपान R प्लस एन आर। हम चाहते हैं I मैक्सिमम हो, उसके लिए दो केस हमारे पास है कि R जो है वो ग्रेटर देन है N इंटू आर से, N R से बहुत बड़ा हो। तो R अगर बहुत बड़ा है तो N R को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे, इफ़ यहाँ लिख रहा हूँ, इफ़ R इज ग्रेटर देन N R, देन नेग्लेक्टिंग N इंटू आर, एन आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एन ई अपान आर, या इसको हम लिख सकते हैं एन ई बाई आर। ई बाई आर क्या है, E है EMF एक सेल का, और R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब कि करंट ड्रॉन बाई वन सेल है। अगर हम E बाई आर, सिंस E बाई आर इज इक्वल्स टू करंट
ड्रॉन बाई वन सेल है, वन सेल, एक सेल के द्वारा करंट ड्रॉन, और उसमें एन लगा हुआ है तो एन गुना हो गया ना। अगर एक सेल 1 एम्पियर का करंट दे रहा है तो एन सेल जो है क्या होगा, एन एम्पियर्स के करंट देंगे। अगर एन की वैल्यू 10 है तो 10 एम्पियर हो जाएगा, एन की वैल्यू 20 है तो 20 एम्पियर हो जाएगा, करंट मिलेगा। दूसरा कंडीशन हमारे सामने अराइज हो रहा है कि अगर आर जो है वो लेस देन क्या हो, एन आर से बहुत छोटा हो, उस सिचुएशन में हमारा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब हम जो है किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, स्मॉल आर को, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। आई इक्वल्स टू, इसी फार्मूले में रख रहा हूँ, ऊपर है एन ई और नीचे आर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो बचेगा हमारा एन आर। इसको काट देंगे तो ई बाई आर क्या हो गया, स्मॉल आर। ये है करंट ड्रॉन बाई वन सेल। यहाँ पर ई बाई आर सिर्फ आया, यानी कि एक सेल जितना सप्लाई करेगा उतना ही हमारा टोटल करंट इसमें फ्लो होगा। यहाँ पर एन भी आ गया था तो एन टाइम्स हो जा रहा था हमारा, एक सेल का करंट अगर ई बाई आर है तो एन सेल का एन टाइम्स हो जाएगा। यहाँ कोई एन तो कैंसिल हो गया, सिर्फ एक सेल जितना सप्लाई देगा ना टोटल उतना ही करंट इसमें फ्लो होगा, भले ही 1000 सेल क्यों ना लगे हों। इसलिए जो है हमारा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हम जिसमें जो है हम अगर मैक्सिमम करंट पाना चाहते हैं तो हमारा आर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा होना चाहिए एक्सटर्नल। तो इस पर न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट पाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए या हाई, तो आपका आंसर होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सीरीज में मैक्सिमम करंट। इसको हम क्लियर करते हैं, मिटाते हैं। अब पैरेलल पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो है n आइडेंटिकल सेल्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, दिस इज ई ई ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, तीन ही ले लिया हमने। ऐसे एंड सो ऑन है, एन टाइम्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एन रेजिस्टेंसेस हैं, एन सेल्स हैं पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास एन सेल्स हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम ई इक्विवेलेंट की बात करें पैरेलल में, तो ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है E1 अपान R1। तो अभी तो सब E अपान R होगा, मैंने आपको बताया था एन ई अपान R हो जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट को क्रॉस करोगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 1 अपान R इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है N अपान R, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R अपान N। आर इक्विवेलेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन ई अपान आर इंटू आर इक्विवेलेंट यहाँ जाएगा ना, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है आर अपान एन, तो एन से एन कैंसिल और आर से आर, यानी ई इक्विवेलेंट हमारा ई ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारा हो गया ई, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो। क्लियर इतनी बात। तो जब हमारा ईएमएफ ही मिलेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई एन हो गया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास करंट आई की वैल्यू, अगर यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट लगा हो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हो आर, तो हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा आपका ई अपान आर का वैल्यू हो जाएगा आपका आर कैपिटल आर प्लस आर अपान एन।
ठीक है। E अपान आर प्लस आर अपान एन, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे ये जो टोटल सेल होंगे इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा। तो करंट जब निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस रखना होगा। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ऊपर जितने सेल्स हैं उनका रेजिस्टेंस है आर बाई एन, यहाँ निकाल चुका हूँ। और ईएमएफ हमारा ई आया हुआ है, बस यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो यहाँ से हमें करंट का ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें दो केसेस यहाँ पर भी स्टडी करने हैं। फर्स्ट, इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज ग्रेटर, या सबसे पहले लेस वाला कर ले, लेस देन आर बाई एन। अगर आर बाई एन से ये बहुत छोटे हों तो क्या होगा, तो आर बाई एन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आई का वैल्यू बचेगा, आई इज इक्वल्स टू ई अपान आर बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा हमारा ई अपान आर। ई अपान आर क्या है, करेंट सप्लाइड बाई सिंगल सेल। ठीक है, अगला हम सेकेंड देख लेते हैं। जब इफ आर इज ग्रेटर देन आर बाई एन, अगर बहुत बड़ा हो तो आर बाई एन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब हमारे पास आई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, सॉरी ये बहुत स्मॉलर लिया था हमने ना, तो इसको नेग्लेक्ट करना था इस वाले सिचुएशन में, यहाँ गड़बड़ हो गया। आर बहुत छोटा है ना, ये बहुत बड़ा है, तो बड़े वाले को तो छोड़ेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आर बाई एन, यहाँ एन हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा एन टाइम्स करंट सप्लाइड बाई सिंगल सेल। तो इसका मतलब ये मिल गया। यहाँ पर अगर हमारा ये आर बड़ा है तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे आर बाई एन को, तो ये जब नेग्लेक्ट होगा तो बचेगा ई बाई आर, और ये हमारा है, सॉरी ये कैपिटल आर होगा, ये है हमारा करंट सप्लाइड बाई सिंगल सेल। तो आप खुद देख सकते हैं ये n टाइम्स करंट सप्लाइड बाय सिंगल सेल है और ये एक बार, तो यानी कि जब हमारा R बहुत छोटा होगा इसमें पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के सेल में, तब जाकर हमको करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। एक सेल जो सप्लाई करेगा उसका n टाइम्स मिलने लगेगा। और अगर यहाँ पर हमारा ये जो R बाई एन यानी कि R बहुत बड़ा है, तब हमें सिर्फ एक सेल के द्वारा जो सप्लाई मिलेगी उतना ही करंट मिल पाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा R क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जबकि सीरीज में R की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमम करंट इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या है, हमारे पास सपोज कर लिया जाए यहाँ पर n सेल्स जो है वो सीरीज में लगे हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ n सेल्स हैं, n सेल्स इन ईच रो। ठीक है, और ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर कुल जो है m रो है। ठीक है, n सेल्स हैं हर एक रो में और m रोज हैं। तो हमारा जो है बताना है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए n सेल्स हैं, सबके EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E इसका भी E और इंटरनल रेजिस्टेंस R।
ठीक है ना। ये हमारे पास सेल्स का ऐसा सिस्टम है। तो देखिए अगर सिर्फ एक रो में हम देखें कुल सेल्स का जो इक्विवेलेंट होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ईच रो क्या होगा, इक्वल्स टू एन सेल्स है ना इसमें, तो एन इंटू ई हो जाएगा, सीरीज में है एन इंटू ई हो जाएगा, ठीक है ना। हर एक रो का यही मिलेगा। मतलब सीधे तौर पे हम देखें तो इस पूरे का हम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, एन ई। इस ऊपर वाले पूरे का भी इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं एन ई। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बस ये समझने के लिए था, एन ई। अब हमारा जो है हर एक रो में एन ई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हर एक रो में है इन ईच रो एन इंटू आर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास कुल एम रोज हैं, तो आपको अब हम लिखना है इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ होल सर्किट। तो आपको पता है ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पर होता है E1 अपान R1। E1 मतलब सबसे पहले वाले में जितना भी इक्विवेलेंट है, तो वो है हमारा NE। या छोड़िए, अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं, इसका भी NE है, इसमें भी EMF NE है, इसमें भी EMF NE, इसमें भी EMF NE, तो आपका वही इक्विवेलेंट EMF हो जाता है पैरेलल में N इंटू ई, ठीक है ना। सारे सेल अगर आइडेंटिकल है ना ऊपर से नीचे तक, तो जो एक रो का EMF होगा वही आपका पूरे ओवरऑल रो का होगा। निकाल के आप चाहे तो देख सकते हैं, अभी मैंने इसके पहले निकाला भी था। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पर निकालें आर इक्विवेलेंट, तो ये थोड़ा फर्क आएगा। ये हमारा होता है, देखिए पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है, अगर आइडेंटिकल हो तो वो हो जाता है R बाई एन, अगर n रेजिस्टेंस है। अभी हमारे पास m रेजिस्टेंसेस है हर एक रो में, m रोज हैं, और एक रो का जो रेजिस्टेंस है वो nr है, तो ये हो जाएगा nr अपान m, ठीक है ना। एक रो में रेजिस्टेंस है nr और रोज कितने हैं m, तो m हमारा हो जाएगा nr अपान m। अब जो है हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट मिल चुका है Ne और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है nr अपान m। ये हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। अगर इसको हम एक्सटर्नल से जोड़ेंगे तो फिर हम करंट पा सकते हैं। ऐसे ही मिक्स्ड ग्रुपिंग का किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कभी कभी उस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ एंड you have to watch this video and make notes on your copy. Thank you. Have a nice day.